सकती है, उनके पेरेंट्स की क्या हालत हो सकती है, ये आप सब समझ सकते हैं। लेकिन दूसरों से तो क्या कहेंगे, गैरों को तो क्या कहेंगे, जब हमारे अपने ही तो वो हस्बैंड को छीनना चाहती है और वो चाहती है एक के बाद एक के बाद एक के बाद चोट दें, तो वो और तो दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा हुआ है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यूट्यूबर सपना चौधरी को कौन नहीं जानता, जो स्नैपी गर्ल्स के नाम से जिनका यूट्यूब चैनल है। आज हम उन्हीं के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आए हैं। तो उनके जो फैमिली का विवाद है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, एक के बाद कुछ ना कुछ आ रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले उनके जो हस्बैंड थे सूरज जी, वो कोविड के चलते हुए जो है वो एक्सपायर हो गए थे। और उसके बाद फिर उनके जो ब्रदर इन लॉ थे पहले, यानी कि राजवीर जी, फिर उनके साथ उनकी शादी कर दी गई थी। और अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले उनका भी देहांत हो गया है। तो उन दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा हुआ है। एक तो उनके पास कुदरत के दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, ऊपर से जब अपने ही लोग आपको दगा दें, अपने ही लोग आपको परेशान करें, अपने ही लोग आपको जो है एक के बाद चोट दें, तो वो और भी ज़्यादा बुरा लगता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर आज उनकी जो एक जेठानी लगती हैं दूर के रिश्ते की, उन्होंने उन पर एलिगेशंस लगाए हैं कि सपना मेरे हस्बैंड को छीनना चाहती है और वो चाहती है कि मेरी तलाक हो जाए और सपना उनसे शादी कर ले। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं सच्चाई है, ये हम आपको बताते हैं। हम फॉलो करते हैं बहुत करीब से सपना जी को। तो हमने सपना जी के जो है वीडियोस वगैरह देखे। उन्होंने जो है वहाँ पर एलिगेशंस लगाए हैं कि वो मेरी सास को जो है वीडियोस में दिखाती है, वो मेरे घर का सारा कुछ उजागर कर दिया है, उन्होंने मेरे घर का एड्रेस जो है वो रिवील कर दिया है। और वो जो है मैं इस टाइप की नहीं हूँ जिस टाइप की वो मुझे दिखाना चाह रही हैं, और मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। वो मेरे हस्बैंड से मेरे को डिवोर्स कराना चाहती है ताकि मेरे हस्बैंड से वो शादी कर सकें, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सपना ने अपनी तरफ का वर्जन भी हमें बताया है, जो हमने देखा है उनको। उन पर तो वैसे ही इतने दुख और इतनी सब परेशानियाँ हैं कि वो धीरे धीरे करके इस बात को संभल रही हैं और अपने घर पर अब नॉर्मल होने की तरफ को लौट रही हैं। अब तक तो वो ऐसे ही थी। देखिए, जिसके घर के 2 बेटे चले जाए, उनके घर की क्या हालत हो सकती है, उनके पेरेंट्स की क्या हालत हो सकती है, ये आप सब समझ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन अपने ही अगर दगा दें, अपने ही अगर धोखा दें, अपने ही अगर और चोट पहुंचाएं, तो फिर क्या ही कह सकते हैं। दूसरों से तो क्या कहेंगे, गैरों को तो क्या कहेंगे, जब हमारे अपने ही तो वो उनकी दूर की जो है, जो उनकी जेठानी है, वो सपना की बुआ सास लगती हैं और उनकी वो बहू हैं। वो एज ए प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं और अब रिसेंटली उन्होंने जो है यूट्यूब चैनल बनाया है, जहाँ अपनी बेटी के साथ वो वीडियोस बनाती हैं। और वही वो वीडियोस में नजर आई ये कहती हुई कि सपना मेरे हस्बैंड को छीनना चाहती है, मैं सच बताऊंगी। और वो ये कहती है और दावा करती है इस चीज़ के लिए, कहती है मैं प्रूफ लेकर आऊंगी कि सपना ने ही अपने दोनों हस्बैंड को से मारा है। यानी कि जब वो हॉस्पिटल में थे, सूरज जी जब हॉस्पिटल में थे और उनको जो है पाइप लगा हुआ था, ऑक्सीजन पाइप लगा हुआ था, वो पाइप उन्होंने ही वहाँ से हटा दिया है और उसको कुछ तो किया है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। क्योंकि मेरी सास, यानी कि जो सपना की बुआ सास हैं, उन्होंने उनको शायद बताया, जो वो कहती हैं कि मेरी सास ने मुझे बताया है कि लास्ट जो है वो तुम ही देखने के लिए गई थी और उसके बाद वो सूरज जी नहीं रहे। तो अब आप एक बात बताइए, क्या कोई वाइफ ऐसा कर सकती है कि जिनके हस्बैंड इतने ज़्यादा बीमार हों, उनको ये सब चीज़ें दिमाग में भी आ सकती हैं कि क्या सोच भी सकता है क्या? दुनिया में बहुत बहुत बुरे लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा बुरे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं। लेकिन जिस तरह से हम उनको पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, पहले जो है इतना सब कुछ वो झेल चुकी हैं, इसके बाद भी ये सब एलिगेशंस झेलना, और उसके बाद फिर से जो है एक अपने परिवार की बैकबोन बनना, एक मजबूती से खड़ा होना, अपनी दोनों बच्चियों को देखना, अपनी ननद को देखना जो उन्हीं के पास रहती हैं, और अपने पेरेंट्स को देखना, यानी कि अपने इन लॉज को देखना, और उसके बाद वो धीरे धीरे संभलने की कोशिश कर रही है। तो यही वाली बात हो गई ना कि आप धीरे धीरे करके एक स्टेप आगे चल रहे हो और पीछे से आपको जो है वो खींचा जा रहा है। तो वो वहाँ पर कहते हुए नजर आई हैं कि ये मेरे को छीनना चाहती हैं और मैं इस बात का प्रूफ दूंगी। एक और कोई यूट्यूबर है अलका के नाम से, जो उनके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हैं, और उनको तो हमने तब से ही देखा, जब से राजवीर जी एक्सपायर हुए हैं, तब से ही वो उनकी लगातार वीडियोस बनाती रही हैं और वीडियोस बनाकर ये कहती रही हैं। पहले तो ये कहती रही हैं कि राजवीर जी की डेड बॉडी नहीं दिखाई है, तो राजवीर जी नहीं है, जिंदा हैं, और वो ये झूठ बोल रही हैं। और ये जो सपना है, ये उनसे मिलने के लिए ग्वालियर जाती हैं, फलाना जगह जाती हैं, यहाँ जाती हैं, वहाँ जाती हैं। अब आप एक बात बताइए छोटी सी, कोई भी औरत क्या अपने आप को विधवा कहलवाना पसंद करेगी क्या? नहीं ना। तो ये कैसी औरतें हैं जो औरतें ही औरतों की दुश्मन हैं, जो इस तरह से उन पर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, कभी ये कभी वो। और तो और वो यहाँ जो है उनकी जो जेठानी है, वो ये भी कहती हुई नजर आई हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अलका और बाकी जो और भी लोग उन पर एलिगेशंस लगा रहे थे, उन एलिगेशंस को गलत साबित करने के लिए उन्होंने एक छोटी सी क्लिपिंग डाली थी, जहाँ पर उनका जो है दाह संस्कार की रस्में हो रही थी। तो वहाँ पर भी ये कह रही हैं कि वो राजवीर भैया का नहीं था। उनकी जेठानी इस बात को पुख्ता तरीके से कहती हैं कि वो राजवीर भैया का नहीं था, वो किसी और की डेड बॉडी दिखाती, क्योंकि राजवीर भैया का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था कि वो तो देखने की हालत में भी नहीं थे। तो क्या सच है क्या झूठ है वो नहीं हमें पता, लेकिन हमें जो दिखता है उससे तो यही लगता है कि इनके जो एलिगेशंस हैं वो सरासर खोटे हैं, झूठे हैं और
अंदर की बात पता नहीं। इधर सपना ये बताती हैं कि ये अपना घर संभाल नहीं पाई हैं, इनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। पिछले कुछ सालों से उनकी जो सास हैं वो घर से बाहर है, क्योंकि उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने, और उनके मायके वालों ने उन घर पर कब्जा कर लिया है। और अपने हस्बैंड जो है वो भी डॉक्टर है, वो बाहर रहते हैं। तो वो एलिगेशन लगाती हैं ये हमसे जलती हैं, ये इनकी फैमिली हमसे जलती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है इंजीनियर को इंजीनियर और डॉक्टर को डॉक्टर बहू आई है, तो ये पहले से ही हम लोगों से जलते थे। ये इसमें क्या बात है भाई? किसी के घर में कुछ भी हो, रिश्तेदारी की बात हो, तो उसमें जलने की क्या बात है? वो अपना एक स्टैंड पर रहती हैं, वो आप अपने एक स्टैंड पर रहते हो, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। आप उन्हें जो बताई है ये सब बेकार की बातें हैं, फजूल की बातें हैं। तो अब इन सब चीज़ों से इल्ज़ाम से परेशान होते हुए उन्होंने उनकी सास को फ़ोन किया, और जो वो रिकॉर्डिंग भी थी वो रिकॉर्डिंग देखी हमने, जहाँ पर वो बात कर रहे थे। तो उनकी सास भी यही कह रही थी कि हमें नहीं पता वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हमारी तो उससे बातचीत भी नहीं है। और सही से सही में बताए तो वहाँ पर वो सही से सुनाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वो वीडियो कॉल थी। वो क्या कह रही थी, आवाज़ बहुत ज़्यादा रुक रुक कर आ रही थी। उसके बाद उन्होंने नॉर्मल कॉल लगाई, नॉर्मल कॉल पर भी वो यही कहते नजर आए कि हमें नहीं पता, हमारी जानकारी में नहीं है कि वो क्या कर रही है, क्या वीडियो बना रही है, क्या इल्ज़ाम लगा रही है। और दूसरा, वो तो उनकी तो आपस में रिश्ते बहुत टाइम से ख़राब है, यानी कि मेरे बेटे और बहू के रिश्ते आपस में बहुत टाइम से ख़राब हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग थी, उस रिकॉर्डिंग को उन्होंने अपने व्लॉग में दिखाया, जिसको देखकर वापस से उन्होंने वीडियो बनाई कि तूने मेरी सास को दिखाया है, और मेरी सास के साथ मेरे क्या रिश्ते हैं, वो मेरे इन लॉज हैं। किस घर में लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत नहीं होते, सब में होते हैं। जब चार बर्तन होते हैं तो खटकते हैं। लेकिन अगर तुम ये सब चीज़ें दिखाओगी तो मैं तुम पर भी वापस से केस करूँगी। आगे फिर सपना जी जो है नेक्स्ट ब्लॉग में हमने उनके में देखा कि वो अपने पापा जी यानी कि उनके अपने जो ससुर हैं उनके साथ जाती हैं, एफआईआर फाइल लॉन्च कर देती है, कंप्लेन फायर करके आ जाती हैं, कंप्लेन कर आ जाती हैं उनके खिलाफ। और सही बात है, अगर आप कोई किसी को जानबूझकर इतने हद तक टॉर्चर करोगे, उन पर एलिगेशंस लगाओगे, उन्हीं पर ही उनके दोनों हस्बैंड के मौत का एलिगेशंस लगाओगे कि इन्होंने इनका मर्डर किया है, तो कोई चुप नहीं बैठेगा। और इन सब बातों में हमें लगता है कि सपना जी वो बिल्कुल सही है, जो कर रही हैं वो बिल्कुल सही कर रही हैं। उनको यही स्टैंड लेना चाहिए था। अगर आपके पास प्रूफ है तो वो सीधा सीधा वो यही कहती हुई नजर आई। अगर आपके पास भी कोई प्रूफ है, या अलका हो जो वो एलिगेशंस लगा रही है कि राजवीर जी जिंदा हैं, और कभी कहती है राजवीर जी जिंदा हैं, कभी कहती है इन्होंने अपने हस्बैंड को मरवाया है, तभी ये लोग जो है जो अलका जी हैं वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि ये क्यों नहीं इस चीज़ के लिए कहती है, इनको पता है कि इनके हस्बैंड को किसने मरवाया, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती हैं। वो ये कहती हैं कि हमारे घर के 2 मेंबर चले गए हैं, अब जो लोग हैं हमें शांति से जीने दो, और हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी किसी भी तरह से। तो इस बात को उन्होंने तूल देते हुए कहा कि ये भी इसका मतलब शामिल हैं, और वो बार बार एलिगेशन पे एलिगेशन लगाए, जहाँ कि उनके ससुर ये बात कहते हुए नजर आए कि हाँ वो आई थी, राजवीर की मौत पर आई थी, और उन्होंने घर तक आने तक का शूट किया था, लेकिन घर के अंदर शूट नहीं किया, और मैंने उसको सपना तक जाने नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस टाइम पर वो इतनी बुरी कंडीशन में थी कि वो बात करने की भी हालत में नहीं थी। ऐसे में कोई भी व्लॉगर कैमरा लेकर पहुंच जाए किसी के दुख को, किसी के आंसू को मोनेटाइज करने के लिए, बहुत गलत बात है। अभी रिसेंट व्लॉग में हमने देखा कि वो एफआईआर कराने के लिए गई हैं, जो वो एसएसपी ऑफिस भी गई थी, और वहाँ पर उन्होंने कंप्लेन जो है उनके नाम की दर्ज करा दी है, और ये कहते हुए कि ये मेरे पास इस तरह से, तो वो वहाँ यही कहते नजर आई हैं कि अगर तुम्हारे पास सबूत है तो जैसे मैं आई हूँ वैसे तुम आओ और आकर सबूत दिखाओ, ये खोखलेबाजी में वीडियोज़ ना बनाओ, और मुझे चैन से जीने दो, क्योंकि मुझे मेरे परिवार के लिए मजबूत होकर खड़ा होना है। और डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है। धीरे धीरे वो स्टैंड हो रही हैं, खड़ी हो रही हैं अपने परिवार के लिए, और अब लौट आई हैं अपनी व्लॉगिंग की दुनिया में। अब वो व्लॉग डाल रही हैं। रिसेंट हमने उनका व्लॉग देखा था कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वे में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। राजवीर जी के बिना उनका जो है ये बर्थडे था। तो देखिए, दुख सुख हो कुछ भी हो, जो अपना साथी कोई नहीं रहता है तो उसकी कमी हर पल खलती है, लेकिन एक वक्त होता है जब आपको मजबूत होना होता है, और आपको अपने परिवार, अपनी बच्चियों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों में हम सपना जी के साथ हैं, और आप इसी तरह से, हमारा सपोर्ट आपके साथ है, आप इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं और अपनी फैमिली को और भी मजबूती के साथ संभाल पाएँ। तो ये था मेरा आज का एक वीडियो सपना जी के ऊपर, जो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा रिएक्शन देना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।